सारी किताबें लेकर आओ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, डायरेक्ट सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर दोस्तों संसद में आज वो हो गया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। निशिकांत दुबे, दोस्तों बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने नेहरू जी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में आज इतनी अभद्र टिप्पणी करी है। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगी जिसमें देखेगा किस तरीके से निशिकांत दुबे ने एकदम मतलब कहते हैं जिस भाषा का प्रयोग किया, इतनी नीच लेवल की भाषा का प्रयोग करते हुए आज निशिकांत दुबे संसद में नजर आए। और उसके बाद क्या होना था दोस्तों, उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। दोनों पक्षों के बीच में आपसी में जबरदस्त भिड़ंत दोस्तों, कि लोकसभा स्पीकर का जो चैम्बर होता है दोस्तों, उसके अंदर तक घुस गए विपक्षी सांसद। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में घुसकर किस तरीके से भिड़ंत होती हुई, आपसी बहसबाजी होती हुई नजर आई। जहां पर आप देखेंगे कि ओम बिरला मौजूद हैं, तमाम वहां पर किरण रिजिजू सामने खड़े हैं, इधर से दीपेंद्र हुड्डा और विपक्ष के तमाम सांसद खड़े हैं। और बहस ये की जा रही है कि निशिकांत दुबे ने जिस भाषा का प्रयोग नेहरू जी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में इस्तेमाल किया है, वो वापस ले वो शब्द। और पूरे तरीके से दोस्तों वैसे ही माहौल ठीक नहीं था। राहुल गांधी को लेकर वैसे ही एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था कि एलओपी को बोलने दो, उसके बाद निकल कर आता है ये मुद्दा। दोस्तों आज संसद में जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने जो लेवल आज पार किया है, जिस तरीके की बातें आज निशिकांत दुबे ने बोली है, उसके बाद अब विरोध होना जाहिर सी बात है। मैं आपको सुनवाऊंगी कि उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है। और सबसे बड़ी बात ये देखिएगा कि जब राहुल गांधी वो प्रिंट दिखा रहे थे उस चीज का जिसके बारे में वो बोलना चाहते थे, पर उन्हें बोलने नहीं दिया गया। 2 दिन से राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बोले, वो अपनी बात को बोले। और आज तो राहुल गांधी किताब लेकर पहुंच गए, किताब लेकर संसद में पहुंच गए, फिर भी एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा। जिसके बाद मुद्दा सबसे बड़ा खड़ा होता है कि एलओपी को बोलने दो। पर दोस्तों ये देखिएगा, राहुल गांधी को चुप कराने के लिए गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री हर कोई खड़ा हो गया। पर निशिकांत दुबे ने जिस लेवल पर आज बातें करी हैं, उनको चुप कराने के लिए कोई सिंगल बंदा जो है, कोई सिंगल सांसद जो है, वो बीजेपी की तरफ से खड़ा होता हुआ निशिकांत दुबे को चुप कराने के लिए खड़ा नहीं हुआ। निशिकांत दुबे किस तरीके से बुक्स दिखा रहे हैं, किस तरीके से अय्याशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे कांग्रेस के लिए घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। पर उनको रोकने वाला आखिरकार कौन है? स्पीकर ने, लोकसभा स्पीकर ने बार बार निशिकांत दुबे को कहा कि चुप हो जाओ, मत बोलो, पर किसी ने नहीं सुनी। क्यों? और यही अगर विपक्ष होता तो सोचिए अब तक माइक बंद हो चुका होता, संसद स्थगित हो जाती, पूरा का पूरा बीजेपी सरकार, मैं कहती गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सारे मंत्री खड़े हो जाते कि भाई आखिरकार इन्होंने बोल ऐसा कैसे दिया। पर निशिकांत दुबे ने जो बोला है उस पर आखिरकार किसकी जवाबदेही है दोस्तों? क्योंकि स्पीकर के बोलने के बाद भी निशिकांत दुबे चुप नहीं हुए। और ये सोचिए माइक म्यूट नहीं किया गया, वो बोलने दिया गया और वो संसद टीवी पर चला भी है दोस्तों। ये सोचकर देखिए कि ऐसे शब्द संसद टीवी पर भी चले और निशिकांत दुबे वो माइक बंद नहीं हुआ और वो बोलते रहे, वो उनकी बात कंप्लीट हो गई है पूरी। जिसके बाद संसद को स्थगित कर दिया गया। और स्थगित करने के बाद जिस लेवल का ड्रामा मचा है दोस्तों, कि लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामा होता हुआ नजर आया है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर निशिकांत द्वारा लोकसभा में अभद्र टिप्पणी के खिलाफ शिकायत करने के लिए कांग्रेसी सांसद पहुंचे लोकसभा स्पीकर के पास, ओम बिरला के पास। और पूरा सत्ता पक्ष और कांग्रेसी सांसदों के बीच जो है तीखी नोकझोंक होती हुई दोस्तों दिखाई दी है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से निशिकांत दुबे ने क्या क्या चीजें कही हैं
और किस लेवल तक आज वो जाते हुए नजर आए हैं। और ये तस्वीर देखिएगा दोस्तों कि पहले ही एलओपी को बोलने का मौका दो, ये मुद्दा 2 दिन से छिड़ा हुआ है जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन तेज था। उसके बाद एक और ये मुद्दा ऐसा खड़ा हो जाता है जो संसद की कार्रवाई में अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बाधा डालने वाला है। विपक्ष को एक बड़ा पॉइंट मिल चुका है, विपक्ष को एक बवाल मचाने का, हंगामा करने का एक मुद्दा अब सीधा सीधा मिलता हुआ दोस्तों नजर आ रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा कि किस लेवल तक निशिकांत दुबे जो है वो जा चुके हैं और वो गलती मानने के लिए भी दोस्तों तैयार नहीं है। और यही चीज विपक्ष शिकायत लगाने के लिए पहुंचा है कि निशिकांत दुबे गलतियां माने। निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सर्बानंद सोनवाल जी और तेजस्वी सूर्या जी द्वारा समर्थित राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये मुझे बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। ये जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नैनतारा सागर से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ उनके संबंध रहे जो कि बैन कर दी। ये इमरजेंसी की कहानी है सर। ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय गारू की किताब है सर। ये इमरजेंसी रिटोल्ड की कहानी है सर। ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये कॉलिन नरीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। ये मित्रों खेल लाइब्रेरी सभा की कार्यवाही 5 बजे तक स्थगित की जा सकती है।